हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सॉल्यूशन कराने से पहले जो इसमें जो दो फार्मूला जो कि उपयोग आने वाला है वो है, पहले लिख लेंगे। पहला फार्मूला है, ठीक ना, फार्मूला के पीछे लिखेंगे जो कि अभी उपयोग आएगा क्वेश्चन में। पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आने वाला है जो कि उपयोग होगा उसमें है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला क्या होगा अभी जो है 4-5 क्वेश्चन में उपयोग होगा, इसको नोट करो। एक नंबर का आंसर तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है? मेन हेडिंग क्या है? निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। क्या निकालना है? गुणनखंड। और उसमें से पहला क्वेश्चन हुआ ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। इसको देखो तो ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब हमारा क्या है क्वेश्चन है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए क्यूब ऐसा लिख सकते हैं प्लस 27 किसका क्यूब बनेगा? बताओ, ऐसा कौन सा चीज का क्यूब करेंगे जिसका क्यूब के 27 आएगा? 3 का क्यूब आएगा 27। इसका क्यूब आएगा 3 का। क्या करो 3, बी तो बी रहेगा, 3 बी का क्यूब, 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब बी क्यूब। अब देखो यदि इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए तो ये क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी जस्ट देखो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ठीक ना। फॉर्मूला भी पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी पढ़े हैं, ए प्लस बी। बी के बदले क्या है? 3b है ना, ए प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए गुना बी का मान कितना है? 3b प्लस बी स्क्वायर। जस्ट देखो फॉर्मूला भी लिखा है ना, उसी पुट करो। ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, बी का मान है 3b। तो फॉर्मूला यहाँ लगा लिख देते हैं साइड में फिलहाल के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू माइनस लगेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है ना, पुट करो। ए प्लस बी, ए का मान है ए, बी का मान कितना है? 3b लिख दिए। ए स्क्वायर, तो ए का मान ए है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ गुना छुपा हुआ है ना, ए गुना बी का मान कितना है? 3b प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है? 3b। इसका कर दो स्क्वायर, तो यहाँ पर यही तो मंथली ब्रैकेट है, आपका छोटी ब्रैकेट अंदर आ गया ना। तो ये तो पहला पार्ट तो सेम रहेगा, ए प्लस 3b, ठीक। मंथली हटाओ, ए स्क्वायर माइनस 3 गुना ए बी, 3ab प्लस 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। तो यही इस सवाल क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 125। इसका क्या निकालना है? गुणनखंड, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 125। अब बताओ एक्स क्यूब क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं एक्स का क्यूब। अब 125 बता किसका क्यूब है? 5 का, क्योंकि 5 का क्यूब करेगा ना, 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना मिलता है? 125। ये भी देखो सेम अभिका वाला फॉर्मूला पाया है, ठीक ना। तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लिखा दिया पहले, ठीक ना, उसको याद रखो। क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है? एक्स, प्लस बी का मान कितना है? 5। ए प्लस बी लिखे इंटू ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना? एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है? ए प्लस माइनस है, माइनस ए बी। ए का मान कितना? एक्स गुना बी का मान कितना है? 5 प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करो, इसको क्लियर करो पूरा सॉल्व। एक्स प्लस 5 तो मंथली ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि अभी ये सॉल्व होने वाला है। एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 5 क्या होगा? 5x प्लस 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। यही सवाल क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको देखो, अगला प्रश्न है 2a क्यूब प्लस 27b क्यूब। क्या निकालना है इसका? गुणनखंड। पहला क्वेश्चन लिख दो पहले,
और सॉरी 8 है 8 ए क्यूब 8 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, यहाँ पर 2 आएगा जो कि पहले हम बोल दिए। 8 किसका क्यूब होगा? 2 का। किसका क्यूब होगा? 2 का। ए का क्यूब ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब। और 27 किसका क्यूब है? 3 का। 3 को लिखेगा 3 बार तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 आएगा, 3 बी क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं। देखो किस फॉर्मूला जा रहा है, ए प्लस बी का है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जा रहा है ना। फॉर्मूला अभी जस्ट क्या जान रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2a प्लस बी का मान कितना है 3b इंटू अब क्या करना है, ए स्क्वायर, ए का मान कितना 2a, 2a का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान है 2a गुना बी का मान है 3b प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान है 3b, तो 3b का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इतना कर दिए। अब आगे लिखना है 2a प्लस 3b। अब बता 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, ए का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 ए बी प्लस 3 तिहाई 9 बी स्क्वायर। इसका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन तो क्या दिया है, एक्स पे पावर 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या हुआ है, पिछले 3 क्वेश्चन से हटकर है। एक्स पावर 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक ना। एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो एक्स पावर 5 था, पावर 2 बाहर निकल गया, कितना बचेगा पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, उसको निकालिए लिए, क्या बचा 27 बचा, ठीक। अब हम और आगे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया करो मंथली ब्रैकेट, एक्स क्यूब कैसा लिख सकते हैं, क्या ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं। और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला बन गया ना, क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बना कि नहीं बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, तो एक्स ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। एक काम को यहाँ पर आप क्या कौन सा बड़ी ब्रैकेट कर दो, कुछ का है क्या, देखो मंथली ब्रैकेट यहाँ उपयोग होगा ना, देखो यहाँ उपयोग होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान कितना एक्स है, बी का मान कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब यहाँ कर दो मंथली ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला फिर फाइनली बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब वही एक्स स्क्वायर सब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू इसको सब छोटी ब्रैकेट में लिखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 3 एक्स प्लस 3 तिहाई 9। यही सवाल क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट करो इसको। अगला तो क्या दिया है, ए बी पावर 7 प्लस बी ए पावर 7। इसको भी हमको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे लाना है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कैसे आएगा, ए बी पावर 7 प्लस बी ए पावर 7 ये है। अब कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिससे किस पे आ जाए, फॉर्मूला पर आ जाए, ठीक ना। तो दिमाग लगा ऐसा क्या कॉमन लेंगे कि ये क्या करके फॉर्मूला बना लेगा। सपोज करो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए बी लेते हैं कॉमन, ए बी कॉमन लिए, इसका यदि ए कॉमन निकाल लेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए तो निकालिए लिए ना, दिमाग लगाना, ए निकाले 7 को बी था, एक बी भी निकाले हैं, 6 बी बचेगा, बी पावर 6 प्लस एक बी था, ध्यान देना एक बी था, बी निकाल लिए, ए क्या को था 7 को, एगो ए निकाल लिए, कितना बचेगा ए पावर 6 बचेगा, ठीक ना। ये उल्टा गया, इसको उल्टा दो यहाँ पे, ए बी इंटू पहले ए लिखो ए पावर 6, इसको ऐसा कर दें तो ध्यान से समझ ब्रैकेट दो, ए पावर 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपको क्यूब में लाना है, ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर पावर 3, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होता है गुना होता है ना, ये दोनों पावर आपस में क्या होता है गुना होता है। उसके बाद इसको ऐसा लिख सकते हैं बी को बी स्क्वायर और पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर आपस में क्या होगा गुना होगा, तो फिर क्या करेगा ना, ठीक ना, इतना ये बना देगा। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो ए बी सेम रहेगा, ठीक ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब बन रहा था इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी, ए का मान कितना है ए स्क्वायर है, प्लस बी का मान कितना है बी स्क्वायर, इंटू क्या जानते हैं हम लोग, इंटू जानते हैं ए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर जानते हैं ना, माइनस ए बी, ए का मान है ए स्क्वायर गुना बी का मान है बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर,
तो बी का तो बी स्क्वायर फिर स्क्वायर स्क्वायर पूछे सर ये फॉर्मूला ये कहाँ से लाया तो बी स्क्वायर कर, लेकिन बी का मान बी स्क्वायर पहले से है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिल गया हमको, तो मिल गया यहाँ पे ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना लगा ए पावर दूना 4 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, यही इसका आंसर हुआ। नोट करो इसको। यहाँ पर क्या करोगे, छोटी ब्रैकेट 2 बार आ गया है, इसको यहाँ क्या करेंगे मंझली ब्रैकेट कर दो, यहाँ पर भी क्या कर देंगे मंझली कर दो, तो यही इसका आंसर हो गया। नोट करो इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक ना। इसको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर आना चाहिए, ठीक ना। 8 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्वेश्चन दिया है ना। अब बताओ 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस बी, 2 प्लस बी है, यहाँ मंझली ब्रैकेट दे दो, ठीक ना। क्या करेंगे मंझली ब्रैकेट देंगे, इस पर क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और उसके बाद ए प्लस बी का क्यूब भी दोनों के लिए आ गया ना, 2 के लिए भी आ गया और इसके लिए भी आ गया मंझली दिए तो। और 27 किसका क्यूब होगा 3 का होगा बी प्लस सी, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्यूब लगाया, ये 3 के लिए भी क्यूब आ गया, 3 का क्यूब 27 होता है ना। अब बी प्लस सी के लिए भी क्यूब आ गया जो कि यहाँ दिया गया था, ठीक। अब देखो इस पूरा पार्ट को क्या मान लो, तो इस पूरे पार्ट को तुम मान लो ए, इस पूरा पार्ट को मान लो बी, इतना बड़ा ए बनेगा, इतना बड़ा क्या बनेगा बी बनेगा। ये पूरा पार्ट क्या हो गया ए, ये पूरा पार्ट क्या हो गया बी, यानी हो गया ए क्यूब बी क्यूब, ठीक ना। ये पूरा पार्ट ए और पूरा पार्ट बी तुम लोगों ने लिखना है, समझाने के लिए दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करो देखो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या जानना है, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2 इंटू ए प्लस ए, ये खाली ए हुआ ना। क्या हो ध्यान समझना, पहले समझो बाद में क्या जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी जानते हैं ना, ये ए हुआ प्लस बी, बी ये है, फिर 3 इंटू बी प्लस सी, ये क्या हो गया तुम्हारा खाली ये ए प्लस बी हुआ कितना कर दिए ए प्लस बी। उसके बाद और क्या जानते हैं ए स्क्वायर जानते हैं, ए का माने पूरे है, पूरा का स्क्वायर, तो यहाँ तो बड़ी ब्रैकेट की मंझली ब्रैकेट यहाँ उपयोग होने वाला है। 2 इंटू ए प्लस बी, ए इसका स्क्वायर कर दो, लो ऐसे करके स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर किए माइनस माइनस क्या जानते हैं माइनस ए बी, ए का मान ये है ना 2 इंटू ए प्लस बी गुना 3 इंटू बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान ये है ना, बी का मान क्या है 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी प्लस सी है। इसका क्या करना फिर, इसका करना स्क्वायर। अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक समझा बड़ी क्यों दिए, तो मंझली का उपयोग यहाँ होने वाला था। अब क्या करो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू ए 2a होगा प्लस 2 इंटू बी क्या होगा 2b होगा प्लस 3 इंटू बी 3b प्लस 3 इंटू सी 3c। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब इसको करो, इसको जब करेगा ठीक ना, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा आएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ए प्लस बी का यहाँ कर दो होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इसको 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस अंक को पहले से गुणा कर दो, 2 गुणा 3 कितना होगा 6 होगा, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना कर दिया ना, प्लस इसको करो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, हल्ला मत करो क्वेश्चन टफ है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, अब बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक ना। अभी और जगह ये जगह ना, जब सॉल्व हुआ कहाँ है, ए का जात भाई क्या गो है अकेले है ना, तो ए बी का क्या भैयारी है 2 गो, 2 बी और 3 बी, दोनों भाई को एक साथ जोड़ दो क्या हो जाए 2 भाई दोनों तबाही हो जाएगा ना। 5b प्लस सी का क्या हो जाता है अकेले 3c। इधर आप सॉल्व करो, अब 4 इंटू कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं ना।
और माइनस 6 इंटू, इसको आप गुना करो तो इसका गुना एक बार इससे होगा, एक बार इससे गुना होगा, तो ये क्या हो गया, ए बी होगा प्लस, ठीक ना। इसका गुना एक बार किससे होगा, इससे होगा, ए सी होगा। इसका गुना एक बार बी का गुना बी से होगा ना, क्या होगा बी स्क्वायर, फिर बी का गुना किससे होगा, सी से होगा, क्या हो गया बी सी। ठीक, अब देखो यहाँ पे 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी को मान लो ए, सी को क्या मान लो बी, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान है बी, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान है बी का मान है सी, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है सी। बड़े ब्रैकेट चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, कर दिया इतना। सोल्व अभी भी नहीं हुआ, ठीक ना, अभी और करना है इसको। अब देखो और क्या करेंगे, तो सेम ही लिखेगा 2a प्लस 5b प्लस 3c, लिख दिए। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे 4 से सबको गुना करो, सब होगा ना गुना, यहाँ पे 4 से सबको गुना करेगा, तो अब बड़ी ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ पे। अब 4 गुना ए स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 ab प्लस 4 गुना बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 6 से सबको गुना करो, माइनस 6 गुना ए बी माइनस 6ab माइनस 6 गुना ए सी माइनस 6ac, हल्ला मत कीजिए, माइनस 6ac माइनस 6b स्क्वायर माइनस 6bc, ये हुआ प्लस 9 से सबको गुना करो, 9b स्क्वायर माइनस 9 दूना माइनस प्लस होगा 18bc प्लस 9c स्क्वायर। सोल्व अभी भी नहीं हुआ, ठीक ना, अब सोल्व हो जाएगा। 2a प्लस 5b प्लस 3c, लिख दिया ना। अब देखो ए का जात क्या गो है और कहाँ कहाँ है, ठीक ना, ए का क्या गो है और कहाँ कहाँ है, तो 4a स्क्वायर अकेले, और देखो कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है ना, है क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखो ए स्क्वायर के बाद, ए स्क्वायर के बाद तुमको लिखना है क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखो कहाँ कहाँ है 4b स्क्वायर और 9b स्क्वायर, और दोनों ही प्लस में है ना, तो 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 13b स्क्वायर हो रहा है, तो कहीं कहीं बी स्क्वायर और है क्या, यहाँ देखो पहले ध्यान समझना, 9b स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में कितना हुआ 13b स्क्वायर हुआ, और एगो 6b स्क्वायर माइनस में भी है, 13 में 6 घटा लो 7b स्क्वायर, कितना बढ़िया 7b स्क्वायर। अब सी स्क्वायर देखो तो सी स्क्वायर खाली 9 में है ना, प्लस 9 क्या हो जाएगा सी स्क्वायर होगा, कर दिए। उसके बाद आप किसको लेंगे, उसके बाद लेना ए बी, देखो ए बी कहाँ कहाँ है 8ab है प्लस में 6ab है माइनस में, 8 में 6 घटा लो प्लस 2ab, उसका लो आप BC, ठीक ना। देखो BC कहाँ कहाँ है, BC जो है कहाँ कहाँ है, ठीक ना, तो 18 BC में से माइनस 6 BC, हाँ 6 BC घटा लो, 18 में 6 जगह कितना बचेगा 12 बचेगा क्या BC। आपको यहाँ पे AC कहीं नहीं, खाली बस यही माइनस 6 है ना, माइनस 6 लिख दो, तो यही इस सवाल क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना, इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, नोट करो इसको। क्या बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 216, ठीक ना, ये क्वेश्चन जो था इजी है, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 216, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या एक्स वाई का क्यूब दोनों भाग गया ना, प्लस 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब आएगा, किसका आएगा 6 का, ठीक ना। अब देखिए क्या फॉर्मूला बना रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ना, क्या जानते हैं ए प्लस बी, ए का मान है एक्स वाई प्लस बी का मान है 6 इंटू क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर, यानी क्या होगा ए स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स वाई गुना 6 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। लास्ट स्टेप का होगा एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 XY प्लस छोटा के 36। यही सवाल क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट करो। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।